मरुधरा का महासमर शुरू हो चुका है, रण सज चुका है और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं जहां खुद राजयोग की देवी त्रिपुरा सुंदरी विराजती है, बांसवाड़ा में। और जानेंगे आज बांसवाड़ा विधानसभा का हाल। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आज बात होगी आपके जनप्रतिनिधियों से 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की। आज जानेंगे कि जनता के विकास के कितने काम हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ बात करेंगे आम आदमी के जीवन स्तर से जुड़ी और साथ ही जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी है बांसवाड़ा की। और चलिए, मेरे साथ मेरी सहयोगी जनता में मौजूद रहेंगी। मैं चाहूंगी कि आप उनसे तारुफ करें। तो मैं आपके साथ खुशबू खान और आज बहस होगी बीच बाजार में। प्रोग्राम का नाम तो आप देखिए लगातार फ्लैश हो रहा है, बहस बीच बाजार। ये इसलिए नाम रखा है, देखिए कि जो बहस बीच बाजार में होती है तो असली मुद्दे उठते हैं और आप लोग बताएंगे कि क्या 5 साल में हुआ है, क्या होना चाहिए था। जब आप वोट देंगे तो क्या आपके जहन में होगा और कौन आपका पसंद का जो है प्रत्याशी जिसे आप चाहते हैं कि इस बार वो मैदान में रहे, जिसे आप वोट दे। देखिए, कई तो डिसाइड हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं, ये आपसे बातचीत की जाएगी। तो हिमाद्री, मैं चाहूंगी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज, जो पैनलिस्ट हैं, उनसे जो पहले आप सभी को मुखातिब कराएं। जी बिल्कुल खुशबू, और उन जनप्रतिनिधियों को बुलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टी को। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से बुलाना चाहूंगी सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी को कि वो मंच पर आए, और साथ ही बीजेपी से मैं बुलाना चाहूंगी जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल को कि आप भी मंच पर आएं। तो सब बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और साथ ही जो बांसवाड़ा की पब्लिक आज हमारे बीच में मौजूद है और ऐसे में आप आज सवाल पूछेंगे और आपके जनप्रतिनिधि जो हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे कि आपके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, बांसवाड़ा को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास जो है दोनों ही सरकारों की ओर से किए गए। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी कि बांसवाड़ा के विकास में कितना योगदान बीजेपी ने दिया है अब तक। बांसवाड़ा में हमारे केंद्र की, अभी राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार है। हमने बांसवाड़ा में विकास के नाम से केंद्र की योजना के तहत हमने ज़िले में सबसे बड़ा तोहफा दिया है मेडिकल कॉलेज का, जो बांसवाड़ा में स्थित है। उसी के साथ में जो 927 का जो हाईवे का निर्माण हो रहा है वो केंद्र की सरकार के अंतर्गत हो रहा है। जी, तो देखिए यहाँ पर विकास की बात की, ये तो हमने भाजपा की तरफ से जाना कि विकास का मुद्दा क्या है, विकास कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अब जानेंगे मेयर साहब से। मेयर साहब, आप जो है जिले की सरकार चलाते, शहर की सरकार आपके हाथ में है, विकास आपके हाथ में है, कहाँ तक दौड़ाई है विकास की गाड़ी? सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। माँ माही मानगढ़ के इस पवित्र धाम पर आप पधारे हैं। जहाँ तक विकास की बात आप कर रहे हैं तो मैं शुरुआत सोच रहा हूँ कहाँ से करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। जहाँ आप खड़े हैं, 3.5 करोड़ का स्टेडियम नुमा आपको जो दिख रहा है, ये हमारे बोर्ड की कांग्रेस का विकास है। और जिस देश के झंडे को देख के हमको गर्व होता है, 150 फीट का झंडा आप देख सकते हैं। मात्र आचार संहिता के 10 दिन पहले यही कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसका उद्घाटन किया था। देखिए, आपने कहा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के जितने लोग बैठे हैं वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, क्यों बीजेपी वालों के लिए कुछ मनाही है? नहीं, मैंने कहा आम पब्लिक, चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हैं, शायद ही कोई तो 10 गारंटी योजना जो दी है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस गारंटी योजना का नहीं, उसमें पक्षपात नहीं किया है कांग्रेस ने या बीजेपी ने। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय हमारे दोनों मालवीय जी मंत्री बने, उन्होंने 7,000 करोड़ का केनाल का और एनीकट का जो टेंडर करके और काम चालू हो चुके हैं। और माननीय मंत्री महोदय जो हमारे टीएडीएस है, उन्होंने टीएडी का अपूर्व पैसा इस एरिया में लगा है, जहां पर गरीब बच्चों के लिए उन्होंने हॉस्टल भी बनाया है, कई एनीकट के निर्माण, कई एमएसटी के निर्माण किए हैं। वो काम सिर्फ कांग्रेस के लोगों के नहीं आएगा, आम जनता के, बीजेपी के, कांग्रेस के सभी लोगों की वो चीज़ काम आएगी। तो देखिए खुशबू, यहाँ पर हमने हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों का रिएक्शन ले लिया, विकास के दावे इन लोगों ने किए, और अब आप जनता से पूछिए कि इनके दावे कितने सही साबित हुए हैं धरातल पर।
बिल्कुल, अब जनता की बारी है, वो बताएंगी कि असली में काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब जनता से जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कितना काम हुआ है और क्या चाहते कि होना चाहिए था। खड़े होके बताइए। सबसे पहले तो राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाया आरपीएससी के पेपर लीक करके, और बांसवाड़ा की और पूरे राजस्थान की जनता को गर्मी में इतना धूप में खड़ा रख के और बिजली के बिल में सब्सिडी देंगे करके हज़ारों लोगों की लाइन लगा के, और अशोक गहलोत ने अपनी ऐड करी खाली, सिर्फ करोड़ों रुपए बर्बाद करके राजस्थान की जनता के गरीब लोगों के करोड़ों रुपए की 12 बजा के, और सिर्फ उसने अपनी ऐड करी और कोई जनता को बिजली के बिल में फ़ायदा नहीं मिला। खाली 100 यूनिट की जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी बजाय उन्होंने फ्यूल चार्ज 800 रुपये लगा दिया। तो कुल मिला के और ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप आम पब्लिक को किसको भी पूछ लो, किसी का बिल कम हुआ है क्या? बिल और बढ़ गए। इसके अलावा बांसवाड़ा के अंदर जो मंत्री की बात कर रहे हैं तो वो यूसुफ चौबदार पिछले 8 महीने से जांच कराने के लिए बोल रहे हैं कि टीएडी में अरबों रुपए का घोटाला कर गए मंत्री जी और आयुक्त साहब। तो अगर अशोक गहलोत इतना ईमानदार हैं तो उसकी जांच कराए ना, जांच क्यों नहीं करा रहे? करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं विकास के नाम पे। अभी कह रहे काम हुआ है लेकिन सही तरीके से नहीं। सही तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए। दूध के अंदर अगर दही डालते हैं तो दूध काम आ जाता है, बाकी दूध के अंदर अगर हम नींबू डाल देंगे तो दूध काम नहीं आएगा, पनीर बन जाएगा। चलिए, देखिए, आप लोगों से भी जानेंगे वाकई में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे बताइए जरा कि मैं जानना चाहती हूँ, जब बहस बीच बाजार में होती है असली मुद्दे उठते हैं, तो क्या है आपका मुद्दा? बिल्कुल काम हुए हैं। आप अगर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो सरकारी महाविद्यालय जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, उन महाविद्यालयों के अंदर यूजी के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं थे वो राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके सारे यूजी के सब्जेक्ट, और जो बच्चे यूजी कर लेते थे, बीए कर लेते थे, बीएससी कर लेते थे, बीकॉम कर लेते थे और उनको मास्टर डिग्री के लिए बाहर उदयपुर जाना पड़ता, जयपुर जाना पड़ता, तो हमारी राज्य सरकार ने उन स्टूडेंट्स के लिए ये किया है कि यूजी के अंदर जो सारे सब्जेक्ट नहीं थे उन सब्जेक्ट को अनिवार्य रूप से लागू किया है। और पीजी के अंदर काफ़ी ऐसे सारे सब्जेक्ट थे जो नहीं थे और वो पीजी के सारे सब्जेक्ट बांसवाड़ा के अंदर शुरू है। विकास में कह रहा हूँ कि महंगाई राहत कैंप में जैसे हमारे सभापति ने थोड़ी देर पहले कहा कि 100 यूनिट बिजली का, अभी कुछ भाई कह रहे थे कि ग्राउंड जो है वो ग्राउंड सही तरह से यूज़ नहीं होगा, तो मैं ये बता दूं आपको कि ग्राउंड का जो मीटर एरिया है उस मीटर एरिया से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे हॉकी के मैच भी हो सकते हैं, चाहे आप वो नेशनल की बात करें तो भी वो मैच यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मीटर के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं हो तो कोई स्पोर्ट्स मैनेजर हो उससे जानकारी ले लें, और ये बहुत ही शानदार विकास है इस शहर के लिए, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल। जब आप शिक्षा की बात करते हैं, जब आप एग्जाम्स की बात करते हैं, तो मुद्दा वहाँ से ये भी उठा था उस तरफ से, जब लोगों से मैं बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आरपीएससी भी एक मुद्दा है, आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया। आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उसके लिए कानून क्या बनाया। उसके लिए कानून बनाया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। ये देखिए कि हिमाद्री, आप सुन रहे हैं कि एक एक सवाल का मैं चाहूंगी जो हमारे सामने जनप्रतिनिधि हैं, जो मेहमान हैं, एक एक सवाल का बारीकी से जवाब दें। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले एक बात उठी थी, मेयर साहब आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कौन सा सड़कों में मटेरियल यूज करते हैं 5 दिन में सड़क उखड़ जाती है आपकी? एक योजना आई थी शहर के अंदर सीवरेज और पानी की, जो गई बीजेपी की सरकार में, राजस्थान सरकार ने बहुत प्रयत्न किया पर इनके आपस में झगड़े में यहाँ की सभापति एक साइन नहीं कर पाई थी। और वो योजना जब से पहले मैं सभापति बना और पहली बार जयपुर जाके 320 करोड़ की योजना बांसवाड़ा के अंदर लाया। अब आप मान सकते हो जब सीवरेज का काम चलेगा और पानी का काम चलेगा तो रोड तो टूटेगी। अब होता है क्या है कि सीवरेज की पहले लाइन डाली, पानी की डाली, रोड बनते हैं, थोड़े बहुत सेटलमेंट भी होते हैं। आप मान कर चलना कि 6 महीने के अंदर वो पूरा प्रोजेक्ट उनको करना, रोड भी उनको बनाना, छोटी मोटी परेशानी आएगी। पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और कोटा 2 ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे पानी आएगा। शहर के अंदर आज़ादी के पहले से समस्या पानी की चल रही थी, आप यकीन करना 24 घंटे घर के अंदर पानी आएगा। मेयर साहब वो कह रहे हैं सड़कें 5 दिन में टूट जाती, कौन सा सीमेंट लगाते हैं सड़कों पर? तो उनका आरोप निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सड़कें जरूर बनती हैं पर बरसात में छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिपेयर भी करते हैं। और जिन भाई ने आरोप लगाया वो मेरे पार्षद साथी, उनके वार्ड में हमने कम से कम 1 करोड़ की काम करा दिए, उन्हीं के वार्ड में करा दिए, उनको पूछ सकते। चलिए देखिए, इनके सवाल का जवाब तो मिल गया। खुशबू, दूसरा सवाल ये आया था शिक्षा को लेकर
शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी की सरकार भी रही है, ऐसे में ज्यादातर देखा जाता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो आदिवासी अंचल है वहां के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए उदयपुर का रुख करते हैं। डूंगरपुर में ऐसी माकूल व्यवस्था या बांसवाड़ा में ऐसी माकूल व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? यहाँ आज गोविंद गुरु जो विश्वविद्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। याद है, इसका पूर्व में माननीय हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे द्वारा कॉलेज ग्राउंड में इसकी घोषणा की गई थी। और जो भी विश्वविद्यालय बना वो भी ये है जो आज मेडिकल के नाम से जो आज बनाया गया है मेडिकल कॉलेज, वो भी भारत सरकार की योजना आप बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा विरोध आ रहा है। उनको यही मालूम ही नहीं है कि सरकार देख ले, आप नेट पे भी चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, माफ करना, कई बार अशोक गहलोत की सरकार ने बजट के अंदर यूनिवर्सिटी घोषणा करी थी, उस टाइम उन्होंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी योजना करी थी, बाद में गोविंद गुरु हुई है। ये गलत आपको इन्फॉर्मेशन है, आप जानकारी रखिए अध्यक्ष जी, गलत बात मत करिए। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, पत्थर लगाते हैं, इसके अलावा कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो सड़क आज बोरवट से लेकर तेजपुर तक बनी है वो भी भारतीय जनता की 1532 करोड़ रुपए की सैंक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी गई थी। देखिए बीजेपी का भी एक तरफ से वसुंधरा जी की अगर बात करते हैं तो खासा लगाव रहा है उनका बांसवाड़ा से। हर बार जो है त्रिपुरा सुंदरी आती है, तो ऐसे में बांसवाड़ा शहर की ओर कभी ध्यान नहीं गया। 1532 करोड़ रुपए की जो आज जो इस सड़क तेजपुर से लेकर बोरवट बनी है वो भी उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था, और उसी बजट के तहत ये जो काम हुआ है ये थोथी घोषणाएं कर रहे हैं, कांग्रेसियों के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। आज पूरा शहर आप देख सकते हो, जो अभी कुछ बता रहे थे, आप 10 किलोमीटर घूमो, आप हमारा भी ये गाड़ी साथ में रहेगी, आप 10 किलोमीटर शहर में घूमो और एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जो विकास के नाम से ही बता सके। जो मेयर साहब, आप मेयर हैं, शहर की सरकार चलाते हैं, लेकिन काम बीजेपी के हो रहे हैं, ऐसा क्यों? माफ करना, मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, मैं बोलूंगा कि जानकारी का अभाव मत रखिए। आप जिस रोड की बात करें, रोड मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करी थी, यूनिवर्सिटी की घोषणा उन्होंने करी है। और 10 किलोमीटर की बात करते हैं, 1 मिनट लूंगा, 3.5 करोड़ का स्टेडियम झंडा लगा हुआ है, 8.5 करोड़ का कॉम्प्लेक्स, 15 करोड़ का टाउन हॉल, और डायलाप आप देख लो, डायलाप, कागदी, उपाध्याय पार्क, मीरा पार्क, उसके अलावा खेल स्टेडियम देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, अरे भैया कहीं भी देखिए खुशबू, यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लगता है कि विकास को लेकर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, तो एक बार जनता के बीच जाइए और उस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर कीजिए कि विकास को लेकर क्या कंफ्यूजन। बिल्कुल हिमाद्री, देखिए यहाँ पर जो है लोगों में बड़े एक्साइटमेंट है, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वाकई में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सर आप बताइए कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या होना चाहिए? मैम मैं बीजेपी से दूसरी बार पार्षद हूँ, यहाँ पे मुश्किल से दूसरी बार पार्षद कोई भी नहीं है, शायद 1 या 2 जने हैं, 1 जना है खाली कांग्रेस से, ठीक है। सभापति महोदय जी को इस बात का ध्यान नहीं है कि वो भी फर्स्ट बार पार्षद बन गया है। मैडम मैं दूसरी बार पार्षद हूँ, पिछली राजेश जी टेलर के टाइम पे 2013 में 19 करोड़ रुपए इनको बोर्ड के अंदर हम रख के गए थे, ठीक है, और इन्होंने 2018 में 5 करोड़ रुपए का कर्जा नगर परिषद को दिया। 5 साल तक लड़ाई के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। इनका उपाध्यक्ष और चेयरमैन दोनों इस कदर लड़ा है कि अखबारों में हर दिन आए दिन 2 फोटो छपते ही छपते थे इनका, ठीक है। आप लोगों के नहीं छपते, आपके नहीं छपते? हमारा एक भी झगड़ा कोई बता रहे बांसवाड़े के अंदर कदम से कदम मिला के हम समाज की सेवा करते हैं। अच्छा, मैं सुन रही थी इतनी देर से कि बोर्ड लगे हैं यहाँ पर, तो फोर्स से जो है वो बोर्ड ही लगाए गए हैं, काम भी किया। मैडम ये काम तो दिख रहा है, लोग बोल रहे हैं काम के बारे में, रोड के बारे में लोग दिख रहे हैं। हमारे वहाँ चलो, हम रोड का विकास बताते हैं, रोडों का जाल बताते हैं। इनके राज में कुपड़ा ओवरब्रिज बना है जो आज तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ, ठीक है। इनके बीजेपी का बोर्ड का है वो, उनका उपसभा अध्यक्ष था डूंगरपुर का, जो उन्होंने बनवाया है उसको, ठीक है, ये इनका बना हुआ है। चलिए मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो अगर बात की जाए, जगह फोन का मुद्दा जो है, मोबाइल का महिलाओं के लिए बहुत उठा है, कितने मोबाइल मिल गए? मोबाइल मिले लेकिन मोबाइल से कुछ नहीं होता है। अगर मोबाइल की जगह सिलाई मशीन दी होती ना तो आज हर महिला काम पे लगती। कम से कम 5 मोबाइल से क्या होता है, और तो और मोबाइल में अलमारी में। अच्छा, नहीं मेरी आप अपनी बात पूरी रखिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं
प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो फिर फोन आएगा तो डिजिटल। आप बताओ वो डिजिटल है, लेकिन इन्होंने जो अशोक गहलोत ने मोबाइल दिए ना, अलमारी में लगते ही फट जाता है। वो तो ठीक है, आप खूब देख रहे होंगे, और फट जाता है। किसने दिया? अशोक गहलोत ने। अगर आप आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाना चाहते तो 5,000 की वो देते मोबाइल, और लेकर उन्होंने गलत काम किया है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशीन क्यों नहीं देते? मशीन भी चाहिए, ये याद रखेगा। मैं जानना चाहती हूँ, देखिए कि महिलाओं की जो बात की जाए तो रसोई की बात होती है, तो जो गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, क्या फायदा मिल रहा है उससे आप लोगों को? क्या फायदा मिल रहा है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। महिला कहाँ सुरक्षित है? कहीं पे महिला सुरक्षित नहीं है। बेटियां हर जगह कांड होता रहता है और कहीं सुरक्षित नहीं है। ये उनका कहना है कि हम सुरक्षित, वो खाली पार्षद होके वही सुरक्षित है, कोई जनता सुरक्षित नहीं है। उनका कहना मैं सुरक्षित हूँ है, कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ की बेटियां, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। आधी आबादी को जो है बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों आगे रख रही है, इसलिए आधी आबादी के पास मैं पहले जा रही हूँ। बोलते हैं कि सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है। महिला स्कूटी लेके जाते हैं, सबसे पहले तो घर से निकलेंगे तो खड्डे खड्डे खड्डे, केवल ये पार्षद ही सुरक्षित है, हम सुरक्षित नहीं है। वो जाके उनके घर पे बोले सुबह स्कूटी लेके निकलेंगे, खड्डा खड्डा, हम खड्डे में स्कूटी चलाएंगे, पता नहीं कहाँ चलाएंगे। ये सड़क की बात हो गई अब, क्योंकि देखिए गारंटी की बात भी सामने आने लगी है। 10,000 की गारंटी की दे रहे हैं महिलाओं को, 10,000 की गारंटी की। हाँ मैम, नहीं शीतल जी, 10,000 की कौन सी गारंटी की बात कर रहे हो? गारंटी दी गई है ना, 7 गारंटी। गारंटी वारंटी नहीं, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं होती है उनके ऊपर नाम चेंज कर देते हैं, और ये इनका काम है, नाम चेंज काम है। मैम, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बांसवाड़ा में विकास नहीं हुआ। बांसवाड़ा आजादी के बाद पहली बार वसुंधरा जी सरकार 2004 में कन्या महाविद्यालय बना। उसके बाद एमजी हॉस्पिटल इतना सड़ रहा था, पहली बार एमजी हॉस्पिटल, माननीय भुवनी जोशी यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, और वसुंधरा जी के टाइम पर एमजी हॉस्पिटल विकास हुआ। कन्या महाविद्यालय, एमजी विंग का विकास हुआ, एमसीएच विंग का विकास हुआ, एमसीएच विंग का आपको याद करना, एमसीएच विंग का पहली बार इस विकास हुआ है हॉस्पिटल का। और कन्या महाविद्यालय आजादी के बाद पहली बार लड़कियों का कॉलेज खुला है, पता कर लेना। महिला कन्या महाविद्यालय नहीं खोला गया, हाँ 2004 में वो कन्या महाविद्यालय भुवन जोशी के मंत्री थे तब खुला वहां पर। और हिंदू समाज की बात आती है, तुष्टिकरण की बात आती है, तो PFSI को कोटा के अंदर परमिशन दी जाती है, और हनुमान जयंती पर हिंदू समाज का भगवा ध्वज लहराने लिखे नाथद्वारा के अंदर ध्वज नहीं लगाया जाता है। और उसके बाद हिंदू समाज का आयोजन होता है तो 144 की धारा लगा दी जाती है, और अन्य समाजों के लिए कार्यक्रम होता। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज उज्ज्वल योजना तो सभी समाजों को मिल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, जब आप वोट देंगे, जब आप लोग वोट देंगे, वोट की बात करेंगे, तो जब आप युवा हैं, युवाओं के दिमाग में क्या होगा जब वोट देंगे? विकास हुआ जरूर है, पर सिर्फ मंत्री पुत्र का ही विकास हुआ है, जिसका नाम विकास बामनिया है। एक उप जिला प्रमुख की जो सीट थी वो ओबीसी और जनरल की रिजर्व थी। पिता और पुत्र मोह में भी, पिता और पुत्र मोह में वो सीट भी मंत्री पुत्र को दी गई, उप जिला प्रमुख बनाया गया। इनके भी कांग्रेस के जो वो थे मनोहर त्रिवेदी जी के भाई बहुत नाराज हुए, बहुत मनाया, बहुत लोभी हुई है ये भी आपस में, और ये पार्टी सिर्फ परिवारवाद पर ही है। अभी बामनिया जी ने विकास को बहुत आगे किया, उप जिला प्रमुख बना के यही विकास किया है PADA मंत्री ने, और किसी का विकास नहीं किया, खुद के घर का ही विकास किया। देखिए यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, आप लोगों के पास मैं बारी बारी से फिर से आऊंगी। देखिए आप लोगों के जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। अब आप लोगों ने इतने सवाल उठाए हैं तो जवाब भी लेना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि हिमाद्री, देखिए कि बहुत सारे सवाल हो गए, अब सवालों के जवाब आप लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जिक्र हो रहा है 300 करोड़ का ये स्टेडियम बना है, ऐसा आप लोगों का कहना है। 350 करोड़, ठीक है, मान लिया आपका स्टेडियम 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ का आपने ये स्टेडियम बनाया, लेकिन सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? लाइट्स थोड़ी कम है यहाँ पर। मैडम मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं छोटे से बड़ा इस बांसवाड़ा शहर के अंदर हुआ। एक हमारा कुशलबाग मैदान था, गरीब बुजुर्ग लोग यहाँ पर आते थे, बैठते थे, और जब मैंने देखा कि यहाँ लारियाँ लग गई है, टेम्पो लग गए हैं, तो मैंने सोचा इसको स्टेडियम नुमा बना दिया जाए। अब इसका सेकंड फेज का 1.5 करोड़ का लाइट का, और बाकी बड़े बड़े टावर लग रहे हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि इनको जानकारी होनी चाहिए, जैसे अभी हमारे भैया ने बताया, इसमें आपके क्रिकेट का मैच भी हो जाएगा, चिंता मत करिए आप,
हॉकी का भी हो जाएगा, फुटबॉल का भी हो जाएगा। और अभी तो आधा काम हुआ है, तो अभी तो टाइम बाकी, चिंता है करते। बिल्कुल, तो देखिए काम हो जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है, प्रोसेस में है। यहाँ पर महिला सुरक्षा की भी बात उठी थी और महिला सुरक्षा को लेकर जो हमारे साथ महिलाएं बैठी हैं उन्होंने राज्य सरकार पे काफी निशाना साधा। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में महिलाएं क्या अलग अलग हैं या एक ही मानते हैं? हम कभी किसी चीज में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। हम 3600 कौमों को साथ ले के चलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, हम किसी का कभी भी तो फिर यहाँ पर मैं ये क्यों सुन रही हूँ कि वहाँ पर पार्षद, महिला पार्षद सेफ है और यहाँ पर अनसेफ है, ऐसा क्यों? नहीं तो आप स्वयं देख रहे हो, राजस्थान पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे है इन महिला अत्याचार के मामले में। अभी 15 दिन पहले हमारे पीपलगुड में 2 बालिकाओं की हत्या हो गई, थाने से उनको भगा दिया गया, न मुकदमा दर्ज किया गया, 4 दिन तक लोग वो चक्कर काटते रहे। ऐसी अनेक ही रोज की घटनाएं हैं। आप अखबार पढ़ के देख लो, रोज के ऐसा कोई अखबार में दिन नहीं मिलेगा जिन महिलाओं के साथ में कोई अत्याचार की घटना नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए बहस बीच बाजार चलती रहेगी और ऐसे में अब बात होगी स्वास्थ्य की और महिला सुरक्षा की। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।